हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए मैला आंचल उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रोवाइड करने वाला हूं। कुल मिलाकर इस पीडीएफ में 175 प्लस एमसीक्यू हैं। आज के क्लास में हम लोग 90 प्रश्नों का ही सॉल्यूशन देखेंगे। बाकी बचे हुए प्रश्नों का हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करने से पहले अगर आप झारखंड पीटी हिंदी का तैयारी कर रहे हैं तो झारखंड पीटी हिंदी के कोई भी नोट्स का पीडीएफ आप चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए 7004501486 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, आपको खाली ओनली मैसेज करने हैं और ये टोटल टॉपिक का भी नोट मिलेगा, सिलेबस का मिलेगा और प्लस आपको इंडिविजुअल टॉपिक, इंडिविजुअल खंड का भी सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हुए हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग यहां से। मैला आंचल उपन्यास में कहां का चित्रण है? आपके पास 4 विकल्प रहेंगे, आपको उसमें से एक विकल्प सही हो जाएंगे। तो यहां से विकल्प नंबर 20 सही हो जाएगा, मेरीगंज। नेक्स्ट प्रश्न जो है यहां पर जो यदि कि पंक्तियां दी हुई है यहां से, यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में ना तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ था और न आंदोलन की लहर ही इस गांव में पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहां तक जरूर पहुंची थी। उपयुक्त पंक्तियां किस उपन्यास की है? तो आपको यहां पर भी 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो ये सिंपल सा आंसर हो जाएगा, मैला आंचल उपन्यास का होगा। विकल्प आपका बिल्कुल ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? तो यहां से एकदम सिंपल आंसर है विकल्प सी, मैला आंचल उपन्यास। नेक्स्ट यहां पर है, इसमें फूल भी हैं, सूल भी हैं, धूल भी हैं, गुलाब भी हैं, कीचड़ भी हैं, चंदन भी है, सुंदरता भी है, क्रूरता भी है। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया, यह कथन किसका है? तो बिल्कुल आप लोग विकल्प ए सही होगा, फणीश्वरनाथ रेणु जी का है। 4th नंबर है, कालीचरण किस पार्टी का सक्रिय सदस्य था? तो यहां से विकल्प जो हो जाएगा आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, सोशलिस्ट पार्टी का। यहां पर देखिए 5 नंबर जो प्रश्न है, असंगत बताना है। असंगत माने कि जो यहां पर एक सही माने कि सही सम्मेलन नहीं किया हुआ, सुमेलन नहीं किया हुआ, आप उसी को कालीचरण, मंगली देवी, बालदेव लक्ष्मी देवी, प्रशांत कमला और सहदेव मिहिर और रामपेरिया, तो ये आपका यहां से विकल्प डी असंगत है। 6 नंबर है, मैला आंचल में राजपूत टोली का मुखिया कौन था? तो विकल्प यहां से बी सही हो जाएगा, ठाकुर राम कृपाल सिंह। 7 नंबर प्रश्न जो है, रुपया को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है, मैला आंचल में यह कथन किसका है? तो आपका विकल्प यहां पर 4 विकल्प दिए हैं, तो विकल्प 1 सही हो जाएगा, महंत सेवादास। 8 नंबर, मैला आंचल के लिए रेणु जी को कौन सा अवार्ड मिला था, यानी पुरस्कार मिला था? तो यहां से विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, पद्मश्री। 9th नंबर है, अब लोगों को चाहिए कि अपनी अपनी टोपी पर लिखवा ले, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, यादव, हरिजन, कौन सा कार्यकर्ता किस पार्टी का है? समझ में नहीं आता, जुल्म हो रहा है, मैला आंचल में यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है बावन दास का। विकल्प डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यहां पर। 10 नंबर है, जाति बहुत बड़ी चीज है, जाति के बात ऐसी है कि सभी बड़े बड़े लीडर अपनी अपनी पार्टी की जाति में हैं, यही तो राजनीति है, मैला आंचल में यह कथन किसका है? तो यहां पर 10 का जो हो जाएगा विकल्प जो दिए हुए हैं, कालीचरण, बालदेव, बावन दास, हरगौरी, तो यहां से विकल्प आपके बी सही हो जाएंगे, बालदेव के हैं।
नेक्स्ट प्रश्न जो है यहां पर 11 नंबर, वह संतोष कितना महान है जिसके सहारे यावर जी रहा है। आखिर वह कौन सा कठोर विधान है जिसने हजारों हजार छुतियों को अनुशासन में बांध रखा है। यह कथन मैला आंचल में किसका है। तो यहां से आपका जो है 11 का जो आंसर हो जाएगा, 11 का सी जो होगा डॉक्टर प्रशांत का है। 12वां प्रश्न है, गांव में चील काक उड़ेगा, यह कथन मैला आंचल में किसका है। तो ये आपको बिल्कुल सही जानते होंगे, विकल्प आपका यहां से क्या हो जाएगा, बी सही होगा, जोतकी काका। 13वां प्रश्न है, रेणु जी कृत आंचलिक उपन्यास है। तो सिंपल आंसर हो जाएगा मैला आंचल। मैला आंचल का प्रकाशन कब हुआ था। तो सिंपल आंसर हो जाएगा 1954, विकल्प बी सही हो जाएगा। धरती माता का प्यार झूठा नहीं, फिर खेलों में झूमेगी, आषाढ़ के बादल बजा रहे हैं, मादल नाच रही है, तुम भी नाचो। ये पंक्तियां किससे ली गई है। तो यहां से सिंपल जो आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल 15 का क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, मैला आंचल उपन्यास से ये लिया गया है। 16वां प्रश्न है, मैला आंचल में पूर्णिया के किसी गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत किस संबंध में रिसर्च करना चाहता था। तो यहां से जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, मलेरिया और कालाजार के संबंध में, माने कि विकल्प डी सही हो जाएगा यहां पर। 17 नंबर, मैला आंचल में कमली डॉक्टर प्रशांत से क्या संबंध है। तो ये जो है आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, प्रेमिका। 18 नंबर, मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है, प्रशांत और कालीचरण बिल्कुल हैं, श्रीधर और सरस्वती, कमली और सुमृत दास, हरगौरी सिंह और मंगला देवी। तो यहां से विकल्प बी लगता है, श्रीधर और सरस्वती ये मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं हैं। डॉक्टर प्रशांत और कमली के जोड़ी को क्या कहा गया है। इसमें भी देखिए विकल्प दिए हैं आपको, 4 विकल्प में से विकल्प आपका बिल्कुल सी सही हो जाएगा, 2 पंछियों का जोड़ा कहा गया है। 20वां प्रश्न है, मैला आंचल में नई चीज है लोक संस्कृति का वर्णन। लोकगीतों लोक नृत्यों के वर्णन द्वारा लेखक ने एक अंचल विशेष की संस्कृति का चित्र अंकित किया है, किसका कथन है। तो यहां पर आपको देखिए नामवर सिंह, गोपाल राय, नागेंद्र और रामविलास शर्मा। तो यहां से विकल्प डी से हो जाएंगे, रामविलास शर्मा जी के हैं ये। 21 नंबर है, कोई रिसर्च कभी असफल नहीं होता डॉक्टर, तुमने कम से कम मिट्टी को तो पहचाना है, मिट्टी और मनुष्य से मोहब्बत छोटी बात नहीं, किसका कथन है। तो ये जो कथन जो है विकल्प सी हो जाएगा, ममता का कथन है ये। प्यारे भाइयों, आप लोग जी आंदोलन किए हैं वो अच्छा नहीं है, अपना कान देखे बिना कौवा के पीछे दौड़ना अच्छा नहीं है, किसका कथन है। तो ये जो कथन है आपके पास विकल्प बी हो जाएंगे, बालदेव के कथन है। कांग्रेस तो खिचड़ी पार्टी है, इसमें जमींदार हैं, सेठ लोग हैं और पासंग मारने के लिए थोड़ा किसान मजदूरों को भी मेंबर बना लिया जाता है, किसका कथन है ये जो कथन आपके पास जो दिखाई दे रहा है, ये जो कथन है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बालदेव जी का कथन है ये यहां पर। 24, मैं प्यार की खेती करना चाहता हूं, आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहराएंगे, मैं साधना करूंगा ग्राम वासिनी भारत माता के मैले आंचल तले, किसका कथन है ये जो कथन है आपके पास डॉक्टर प्रशांत का है, विकल्प सी सही हो जाएगा यहां पर। 25 नंबर है, दिल वह मंदिर है जिसमें आदमी के अंदर का देवता वास करता है, किसका कथन है ये यहां पर जो कथन जो है बिल्कुल विकल्प सी होगा, डॉक्टर प्रशांत जी का कथन है ये।
26 गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। किसका कथन है ये? तो ये जो कथन है आपके पास बिल्कुल सी है, हो जाएगा डॉक्टर प्रशांत जी का है। 27वां प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास में डॉक्टर प्रशांत और कमली एक दूसरे से प्रेम करते हैं। कमली किस रोग की वजह से बेहोश हो जाया करती है? तो विकल्प यहां पर जो हो जाएगा सी, हिस्टीरिया। 28वां प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास में डॉक्टर प्रशांत किस विषय पर शोध करना चाहते थे? तो यहां से हो जाएगा विकल्प बी से ई हो जाएगा, मलेरिया। 29वां प्रश्न जो है आपके पास, मैला आंचल में कौन सा पात्र हमेशा सुपारी चबाता रहता है? तो यहां से जो विकल्प जो होगा विकल्प बी सही हो जाएगा, भगवान भगत। 30वां प्रश्न है, मैला आंचल में प्रशांत शरत बाबू ने उपन्यासों की नारी किसे कहा गया है? किसे कहा है? तो ये यहां पर ममता को कहा गया है, विकल्प डी सही हो जाएगा यहां से। मैला आंचल में वर्णित कौन सी घटना प्रतीकात्मक है? तो यहां पर वस्त्रहीन खड़ी लक्ष्मी का रोना, बावन दास की हत्या होना, बालदेव का महंत बन जाना, नाग बाबा को पीटा जाना। तो बिल्कुल विकल्प बी सही हो जाएगा, बावन दास की हत्या होना। 32वां प्रश्न है, मैला आंचल का सर्वाधिक अकर्मक पात्र कौन सा है? तो अकर्मक पात्र यहां पर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बालदेव हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न जो है, मैला आंचल के किस पात्र को तहसीलदार का रोटियां गवाह कहा गया है? तो यहां से ये जो विकल्प 4 दिए हुए, सुमृत दास, कालीचरण, बालदेव, राम कृपाल सिंह, तो यहां पर जो आपका जो आंसर हो जाएगा विकल्प ए होगा, सुमृत दास। 34वां प्रश्न है, मैला आंचल के डॉक्टर प्रशांत उपन्यास में उल्लेखित किस विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है? तो विकल्प यहां से हो जाएगा बी, काशी विश्वविद्यालय। 35वां प्रश्न है, मेरीगंज बिहार के किस जिले का गांव है? तो यह है पूर्णिया, विकल्प सी सही हो जाएगा। यहां पर भी 36 नंबर है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन जो दिया हुआ है आपका यहां से क्या हो जाएगा, देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ता बालदेव बिल्कुल सही है, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद बिल्कुल सही है, सोशलिस्ट पार्टी कालीचरण बिल्कुल सही है, यह अंबेडकरवादी बावन दास नहीं, ये गांधीवादी थे। तो यहां पर विकल्प आपको डी सही हो जाएगा। 37 नंबर है, मेरीगंज गांव में यूको में पढ़ने वाले की संख्या कुल कितनी है? तो यहां से विकल्प आपको ये सही हो जाएगा 15। 38 नंबर जो प्रश्न है, मेरीगंज गांव में मुख्यतः 3 दल है, निम्नलिखित में से सही संबंध है? राजपूतों के मुखिया रामकृपाल सिंह, कायस्थों के विश्वनाथ प्रसाद, यादव के राम खिलावन यादव, उपयुक्त सभी। तो यहां पर विकल्प डी से होगा, उपयुक्त सभी। 39 नंबर है, मेरीगंज गांव में मुख्यतः 3 दल है जिसमें शामिल नहीं है, राजपूत, कायस्थ, यादव, भूमिहार। तो यहां से 39 का डी होगा, भूमिहार। 40 नंबर है, मेरी की मृत्यु किस रोग की वजह से हुई थी? तो यहां से विकल्प बी सही हो जाएगा, मलेरिया। 41वां प्रश्न है, मेरीगंज नाम पड़ा था, तो यहां पर विकल्प आपका जो हो जाएगा मार्टिन साहब की मेम मेरी के नाम पर, विकल्प ए सही हो जाएगा। 42, मैला आंचल के संदर्भ में असत्य कथन है। देखिए यहां पर विकल्प ए जो है, इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव को केंद्र बनाया गया है। यह गांव तेराहट स्टेशन से 7 कोस पूर्व स्थित है। गांव के पश्चिम कमला नदी की धारा बहती है। मैला आंचल का प्रकाशन 1954 में होता है। ये देखिए पॉइंट बिल्कुल सही है, ये भी पॉइंट सही है, ये भी पॉइंट सही है, लेकिन ये पॉइंट आपका गलत है। तो आपका विकल्प ये आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरब की ओर, गांव के पूरब में कमला नदी की धारा बहती है।
भाई आदमी को एक ही रंग में रहना चाहिए। यह 3 रंग का झंडा, थोड़ा सादा, थोड़ा लाल और पीला, यह तो खिचड़ी पार्टी का झंडा है। कांग्रेस तो खिचड़ी पार्टी है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन आपके पास जो दिखाई दे रहा है, यह आपका जो है यह वासुदेव जी का है। विकल्प बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है 44 नंबर, ज्योति जी ठीक कहते हैं, गांव के ग्रह अच्छे नहीं हैं। जहां छोटी मोटी बातें को लेकर इस तरह झगड़े होते हैं, जहां आपस में मेल मिलाप नहीं है, वहां जो कुछ ना हो वो थोड़ा है। गांव के मुखिया लोग ही इसके लिए सबसे बड़े दोषी है। मैला आंचल में यह कथन किसका है? तो यहां से जो विकल्प आपका हो जाएगा 44 नंबर का लक्ष्मी का हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न जो है, साहब मैं बाहरी आदमी नहीं हूं, इसी जिले का हूं। मैं यदि एक पैसा खा भी लूंगा तो इस जिले में रहेगा। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन आपके पास है बिल्कुल हो जाएगा दरोगा साहब जा की है, दरोगा साहब जी का है। 46 में मौसी यानी पार्वती की मां गणेश की नानी को लाठी से कौन मार देता है? तो यहां से जो लाठी से कौन मारता था? तो विकल्प सी हीरू। 47 नंबर, हरगोरी पर कौन तीर चलाता है? तो हरगोरी पर कौन तीर चलाता है? तो यह होगा विकल्प बी जगारी। 48वां प्रश्न है, अनाज की उचित दर से किसको फायदा होता है? तो यहां से देखिए तहसीलदार साहब, सिंह जी, खिलावन सिंह यादव, तो यहां पर सभी हो जाएंगे। विकल्प डी। 49 नंबर जो है, सोशलिस्ट पार्टी के पत्रिका लाल पताका के संपादक कौन थे? तो यहां से होगा विकल्प आपको यहां से सी चिंगारी जी। 50वां प्रश्न जो है, मेरीगंज गांव का मुख्य पैदावार नहीं था धान, पाट, खेसारी, गेहूं। तो यहां से विकल्प डी हो जाएगा गेहूं। 51 नंबर प्रश्न है, मैला आंचल में डॉक्टर प्रशांत को किसने गिरफ्तार करवाया था? तो यहां से हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा छोटन बाबू। 52, ममता ने कमला के पुत्र को क्या नाम दिया? तो विकल्प बी सही हो जाएगा कुमार निरुत्पल। 53 नंबर जो प्रश्न जो है 53 नंबर, रामदास किससे दासीन रखने की अनुमति मांगता है? तो यहां से विकल्प सी हो जाएगा लक्ष्मी। 54 नंबर जो है, मठ का पुराना नौकरान है, भूख से मरेंगे वे लोग, जब दिन भर बैठकर सिर्फ बीजक बांचने वाला दूध मलाई खाता है। तो किसका कथन है ये? तो यहां 54 का जो हो जाएगा रामदास का, विकल्प बी सही हो जाएगा। 55 नंबर, सकलदीप को कलकत्ता से कौन लाया था? तो उसका जो विकल्प बी हो जाएगा उसका ससुर। होटल में बर्तन कौन मांजता था? तो यह है आपके पास जो है सकलदीप, विकल्प डी। 57, जुलूस में रथी को किसने कंधा नहीं दिया था? तो यहां से हो जाएगा विकल्प सी खिलावन। विले कपी क्या था? तो यहां से विकल्प ए होगा कुत्ता। नेक्स्ट है 59 नंबर, घर घराना सहित कांग्रेसी हो गए थे, कौन हो गए थे? यहां से आपका विकल्प जो हो जाएगा सी हो जाएगा छोटन बाबू। 60वां प्रश्न जो है, नागर क्या है? भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा,
बारहमासी नदी, दोनों, एक प्रकार के दारू। तो यहां पर विकल्प सी सही होगा, दोनों। 61वां प्रश्न है, बामनदास बालदेव को गांधी जी की लिखी चिट्ठियां किससे देने को कहता है? तो यहां से आपका हो जाएगा गांगुली के, विकल्प बी सही हो जाएगा। 62 नंबर है, झगड़ू ना जाहू कचहरिया बेईमनवा के ठाठ जहां, किसके कथन को बालदेव जी कहते हैं? तो ये जो कथन था आपका महात्मा गांधी, विकल्प ए सही हो जाएगा यहां से। 63, लक्ष्मी कोठारीन महात्मा जी को किसका भगत बताती थी? तो ये यहां पर हो जाएगा आपका विकल्प डी, सतगुरु का। 64वां प्रश्न जो है, दुनिया के दोख गुण को देखने के पहले अपनी काया की ओर निहारो, मन मैला तन सुथरो उल्टी जग की रीत, कथन किसका है? तो यह जो कथन है विकल्प सी, लक्ष्मी का। बालदेव किसके चरण पकड़कर भारत माता की जय बोलने लगे थे? तो ये यहां पर हो जाएगा 65 नंबर का जो प्रश्न है, लक्ष्मी कोठारीन। 66 नंबर जो प्रश्न है, जोतकी जी ने खूब नक्षत्र बलि किसे कहा है? तो यहां से विकल्प सी, कालीचरण को। 67 नंबर है, मैला आंचल डॉक्टर प्रशांत के अनुसार गांव के लोगों के बारे में कहे गए निम्न में से गलत कथन को चुनिए। तो पशु से भी सीधे हैं लोग, ये लोग पशु से भी खुखार ये लोग, और ये सभी जिंदगी जी कर भी क्या करेंगे, कोई नहीं। तो यहां पर जो बात है सभी यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। 68 नंबर जो प्रश्न है, कौन हमेशा अपनी झोली में गीता और रामकृष्ण कथामृत साथ रखता था? तो यहां से जो होता है आपका पास 68 नंबर का जो प्रश्न है, विकल्प डी हो जाएगा, ममता। 79 नंबर है, किसके ऊपर घटनाओं की तीव्र प्रतिक्रिया होती है? तो यहां पर हो जाएगा विकल्प बी, कमली। 70 नंबर जो प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास में सिर्फ मैथिली के कितने गीत रखे गए हैं? तो विकल्प ए, 24 से 25। 71 नंबर जो है, रेणु जी ने मैला आंचल पाठ में किसके माध्यम से सोशलिस्ट राजनीति के 3 पक्षों का चित्रण किया है? तो यहां से बालदेव, चुनी गोसाई, बावन देश उपसभी, मैंने कि यहां पर सभी हो जाएंगे, विकल्प डी सही हो जाएगा। 72 नंबर जो है, मैला आंचल पाठ के आधार पर बताइए कि मेरीगंज में किसके सहयोग से चरखा सेंटर खुला था? तो यहां पर जो हो जाएगा विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी। 73 नंबर जो प्रश्न है, रेणु जी के मैला आंचल उपन्यास में किस त्योहार से संबंधित गीत है? तो यहां पर विकल्प क्या हो जाएगा, बी, होली। 74 नंबर है, मैला आंचल पाठ के आधार पर बताइए कि गांव में कौन कौन से प्रमुख दल थे? तो यहां पर विकल्प डी होगा, क्योंकि कायस्थ, राजपूत, यादव, कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो रिपीट हुए होंगे, क्योंकि देखिए कलेक्शन संग्रह करते समय मन थोड़ा इधर उधर हो जाता है, इसलिए आप लोग सारे प्रश्नों को देखिए अच्छे से। 75 नंबर, मैला आंचल पाठ में किसकी चालाकी से सारे गांव के लोग कांग्रेस सोशलिस्ट जनसंघी संतालों के खिलाफ हो जाते हैं? तो यहां से हो जाएगा आपका 75 नंबर का होगा, तहसीलदार, विकल्प ए सही हो जाएगा। 76 नंबर जो है, मैला आंचल पाठ में राजपूत टोली के मुखिया ठाकुर राम कृपाल कितने बीघे के जमींदार थे? तो यहां विकल्प सी होगा, 300। 77 नंबर, मैला आंचल पाठ के आधार पर बताइए कि कांग्रेस के सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन है? तो यहां से विकल्प ए होगा, बाबू राजेंद्र प्रसाद जी।
78वां प्रश्न है, मैला आंचल पाठ के आधार पर रेणु जी ने सुदूर और अत्यंत पिछड़े हुए अंचल को संपूर्णता में प्रस्तुत करने के लिए शिल्प और का इस्तेमाल किया है। यहां फिल इन द ब्लैंक्स है, तो विकल्प बी होगा भाषा। 79 नंबर, मैला आंचल पाठ के आधार पर बताइए कि गांधीवाद के सैद्धांतिक रूप का प्रतिनिधि कौन है। तो यहां से हो जाएगा 79 नंबर का हो जाएगा वामन दास, विकल्प बी सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, मैला आंचल पाठ के आधार पर खलासी जी अपनी प्रेम की व्यथा की कथा सहायता से प्रकट करते हैं। तो यहां से विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। 81 नंबर है, भारत माता अभी भी रो रही है बालदेव, ये कौन कहता है। तो ये जो आप कहता है यहां पर आपका पास 81 नंबर जो है बावन दास, विकल्प बी सही हो जाएगा। मैला आंचल कहानी की कथा क्षेत्र है कौन सा माने कि राज्य से बिलोंग करता है। तो यहां पर विकल्प बी से होगा बिहार। 83 नंबर जो है हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है कौन सा, विकल्प बी सही हो जाएगा मैला आंचल। 84 नंबर, बावन ने दो आजाद देशों की हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को इंसानियत को बस 2 डेग में नाप लिया, यह कथन किसका है। तो यहां पर सिंपल है रेणु जी का है। 85 नंबर है, आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। तो यहां से होगा फणीश्वरनाथ रेणु जी को। 86 नंबर जो प्रश्न है यहां पर आपके पास, ग्रामवासिनी भारत माता के आंचल को मैला आंचल कहा है, किसने कहा है यहां पर। तो यहां से विकल्प आपका यहां से देखिए विकल्प बी सही हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु जी ने। बीबीआई प्रश्न जितने में प्रश्न मैं करा रहा हूं सारे बीबीआई है, आपको इसी में से प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्जाम में। 87 नंबर है, रेणु का महत्व मन की आंचलिकता में नहीं आंचलिकता के अतिक्रमण में निहित है, किसने कहा था। तो यह विकल्प ए निर्मल वर्मा ने कहा था। 88 नंबर प्रश्न है, जिस तरह कुछ साधु संतों के पास बैठकर ही असीम कृतज्ञता का एहसास होता है, हमें अपने धुल जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं। रेणु की मुख उपस्थिति हिंदी साहित्य में कुछ ऐसी ही पवित्रता का बोध कराती थी, किसने कहा था। यहां पर भी होगा विकल्प ए निर्मल वर्मा। 89 नंबर प्रश्न जो है, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है। तो ये बिल्कुल आप जो जानते होंगे मैला आंचल क्या है, आंचलिक उपन्यास है। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे, मैला आंचल कब प्रकाशित हुआ था। रिपीट प्रश्न है 1954 ईस्वी। बाकी हम लोग प्रश्नों को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 91 नंबर से लेके 175 प्लस। यहां पर देखिए मैंने सारे संग्रह किया हूं, आप लोग नेक्स्ट सेशन का वेट कीजिएगा तो मैं सारे प्रश्न करा दूंगा। इसका जितनी भी मेरे पास कलेक्शन है बहुत अच्छे प्रश्नों का संग्रह किया हूं, तो आप लोग इसे 2 सेशन में मैं कंप्लीट करूंगा। तो आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छे समझिएगा, देखिएगा। देखिए मैंने सारे संग्रह किया हूं, तो ये आप लिए बेनिफिट होगा। एग्जामिनेशन में कहीं से ऐसे प्रश्न आएंगे कथन से रिलेटेड, जो भी प्रश्न आएंगे आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको इसी सेशन में सारे प्रश्नों का संग्रह मिल जाएगा। ओके, अगर कंटेंट अच्छा लगा हो, अगर जो भी प्रश्न को संग्रह अच्छा लगा हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।